जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नया मॉडल पेपर। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा हम आपको एक अच्छी लेवल की तैयारी करा दें। थ्योरी की क्लास हमारी चल ही रही है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप पहले थ्योरी क्लास लीजिए, उसके बाद आप जो मॉडल पेपर है वो लगा के देखिए। सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने % सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आपको जितने % सही हुए हैं ना, उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगा के लिख लेना कि आपके कितने % सही हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस मॉडल पेपर की। ये रहा आपको पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न, ALU का मुख्य कार्य क्या है? डाटा स्टोर करना, अरिथमेटिकल और एवं लॉजिकल ऑपरेशन करना, प्रिंट करना या इनपुट लेना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल ऑपरेशन करना। 1 KB बराबर होता है 1000 बिट्स, 1024 बिट्स, 512 बिट्स, 2048 बिट्स। इसका आंसर होगा बी, 1024 बिट्स। 4 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है? बिट्स, हर्ट्ज, मीटर या पिक्सल में? तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज, बी। कंप्यूटर की जो गति है ना वो बिट्स में हर्ट्ज में मापी जाती है। आईपीएस सर्कल में पी का अर्थ क्या है? प्रिंट, प्रोग्राम, प्रोसेस या पावर? जो आईपीएस सर्कल होता है ना, IPO, ठीक है, उस सर्कल में पी का अर्थ क्या है? उसका आंसर होगा प्रोसेस, सी। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS वर्ड, विंडोज 11, क्रोम या एक्सेल? इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा बी, विंडोज 11। आप एक काम कीजिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, ठीक है। आपके जितने % सही हो रहे हैं उस पर सही का टिक लगाइए। आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीटास्किंग का अर्थ है एक समय में एक कार्य, एक समय में अनेक कार्य, केवल टाइपिंग, केवल प्रिंटिंग। तो इसका आंसर होगा बी, एक समय में अनेक कार्य। प्रश्न नंबर 8, बूटिंग क्या है? कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया, वायरस हटाना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दोस्तों बूटिंग है कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया। कंट्रोल के साथ बी का उपयोग किस लिए किया जाता है? बोल्ड करने के लिए, बुकमार्क लगाने के लिए, या बॉर्डर लगाने के लिए, या ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बोल्ड। कंट्रोल के साथ बी, बोल्ड। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। कंट्रोल के साथ यू का उपयोग क्या है? कंट्रोल के साथ यू का उपयोग क्या है? ए अपर केस, बी अंडरलाइन, सी अंडू और डी अपडेट। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा अंडरलाइन, बी। क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ दिखाई देते हैं? ए
केवल पहली पेज पर, पेज के टॉप और बॉटम पर, केवल लास्ट पेज पर, या मार्जिन में? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, पेज के टॉप और बॉटम में। एक्सेल में सेल एड्रेस B7 का अर्थ क्या है? कॉलम B7 रो B कॉलम 7, शीट B, या फिर डी रेंज B7? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, कॉलम बी और रो जो है वो 7 नंबर। जब भी आप लिखो ना एक्सेल में, तो सबसे पहले कॉलम आएगा, उसके बाद रो आएगी। एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ए सम, बी काउंट, सी एवरेज, डी एवरेज? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एवरेज, बी। एक्सेल में सबसे पहले फॉर्मूला एक्सेल में सबसे पहले फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? @ H इक्वल या डॉलर? तो इसका आंसर होगा इक्वल। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा। सम, कॉलम A1 से कॉलम A10 तक का क्या अर्थ है? एवरेज निकालेगा, टोटल निकालेगा, मैक्सिमम निकालेगा, या मिनिमम निकालेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टोटल निकालेगा। सम का आपका जो फॉर्मूला है ना, वो टोटल करने के लिए यूज में होता है एक्सेल में। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक? ये जो प्रश्न है बहुत बार पेपरों में आया है, इसे अच्छे से रट लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी। क्वेश्चन नंबर 17, सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, विंडोज, वर्ड, एक्सेल? तो देखिए दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन काट के भी का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि वर्ड, एक्सेल और विंडो। वर्ड और एक्सेल जो है ना, MS ऑफिस का पार्ट है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर क्या बचा? गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ऐसे आप ऑप्शन काटना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउजर क्या है? ब्राउजर का कार्य क्या है? डॉक्यूमेंट बनाना, वेबसाइट एक्सेस करना, वायरस हटाना, प्रिंट करना? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ब्राउजर का कार्य दोस्तों वेबसाइट एक्सेस करना। क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल एड्रेस में @ के बाद वाला भाग क्या कहलाता है? यूजर नेम, डोमेन नेम, पासवर्ड, सब्जेक्ट? इसका आंसर होगा दोस्तों डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 20, CC का पूरा नाम क्या है? कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कॉमन कॉपी, सेंट्रल कॉपी? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।